हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं निहारिका आपका अपने यूट्यूब चैनल मदर केयर में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरे मेन स्ट्रीम से थोड़ा हटके है। आप सबको पता है मैं बिहार से हूँ और मुझे लगता है कि अगर बिहार के बारे में या बिहार कोई कष्ट में हो या बिहार के लोग कोई कुछ किसी को कोई कष्ट हो और बीइंग ए यूट्यूबर मुझे अगर मौका मिलता है कुछ लोगों तक अपनी बात रखने का तो मुझे उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और जो मुझे प्रेरणा मिलती है वो मिलती है कंगना रनौत से। मैं पहले भी उनकी बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ और अभी भी हूँ, रह चुकी हूँ मैं अभी भी हूँ। वो इकलौती एक ऐसी बंदी है जो ना किसी से डरी और अभी भी ना किसी से डरती है। उसे सिर्फ और सिर्फ सच बोलना है और यही उसका जो उनका जो आदत है वो उन्हों भेड़ बकरियों का जो चाल है बॉलीवुड में उससे अलग करता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सुशांत सिंह के बारे में। आप सबको पता है वो बिहार से थे और हमारे बिहार का एक लौता सितारा था वो। आज इतने दिन हो गए फिर भी उसकी बात करते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं ना जो इस लॉकडाउन में ऐसा सो रहे हैं जिन्हें दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो इतनी नींद से सो रहे, इतनी गहरी नींद से सो रहे हैं और जो जगह है जो कुछ बोल रहा है उस पर एलिगेशन लगाने के लिए उनकी नींद खुल जाती है, उनकी आंखें इतनी बड़ी हो जाती हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी बॉलीवुड के उन बड़े एक्ट्रेस से जो ना तो कंगना का सपोर्ट कर रही हैं और ना उनके मुंह से दो शब्द निकले सुशांत सिंह की मौत पे। अगर ये कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दा होता या फिर पॉलिटिक्स का मुद्दा होता तो सारे ट्वीट करते, सारे बोलते, पर इस टॉपिक पे कोई नहीं बोलेगा। मैंने आज एक ट्वीट देखा ऋचा चड्ढा का। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद उस ट्वीट को देखकर था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप वो ट्वीट पढ़ सकते हो। उसने ऋचा चड्ढा ने कहा, तापसी पन्नू ने कुछ लिखा था उस पर ऋचा चड्ढा ने रीट्वीट करके उन्हें थैंक यू बोला इस बात पे कि अभी शूटिंग बंद है और हमें हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए हमारा वर्क प्लेस पे जो हमारा बॉलीवुड है। तो मैं पूछना चाहूँगी मैडम सो कॉल्ड ऋचा चड्ढा जी कि अगर आपका बॉलीवुड में इतना ही हेल्दी इन्वायरमेंट होता तो आपके बीच से एक बंदा उठ के सुसाइड कर लेता। आप लोगों को सिर्फ अपने वर्क की पड़ी है सिर्फ, और आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि जिसके बारे में आप लोग मुंह नहीं खोल रहे हो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको काम तो दे देगा, लेकिन क्या हम जनता आपको अपनाएंगे। इतनी बड़ी मूवी छपाक, दीपिका का क्या हश्र हुआ आपका, आप लोग को किसी को याद नहीं है। तो आप सबको ये भूल गए हो कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सिर्फ आपको काम दे सकता है, लेकिन आपको स्टार, आपकी फिल्मों को हिट और फ्लॉप हम जनता करती हैं। और आप बस उनके डर से आप सच्चाई नहीं बोल रहे हो। और आपको अगर नहीं बोलना तो आप मुंह बंद भी तो कर सकते हो ना। लेकिन जो बोल रहा है कंगना, आप उसे भी नहीं बोलने दे रहे हो। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि आप बोलो, सबका अपना अपना विचार होता है। बहुत लोग हैं जो नहीं बोलना चाहते, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका यही सोच है कि आप नहीं बोलोगे किसी भी चीज़ पे तो आप चुप रहो, अब उसे तो मत रोको ना। ये सबसे बड़ी हमारे कंट्री की प्रॉब्लम है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हो ना तो आपको 100 दबाने वाले आएंगे, लेकिन वही आप कोई बुरा काम करते हो ना तो आपके साथ देने वाले 100 आ जाएंगे। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लो, आप अगर ड्रिंक नहीं करते ना आपके सारे दोस्त आपके पीछे पड़े रहेंगे, कर ले कर ले कर ले। लेकिन आप अगर वही आप पी रहे हो या फिर आपसे कोई गलत काम हो जाता है तो कोई आपका साथ देने नहीं आएगा। तो यही हो रहा है कंगना के साथ। कोई उसका सपोर्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन उसका लेग पुलिंग करने के लिए बहुत सारी अभिनेत्रियां आई हैं। तापसी पन्नू हो गई, आपकी स्वरा भास्कर, उनका तो मुझे नाम भी नहीं लेना। मुझे तो उनसे इतनी ज़्यादा नफरत है ना, इतनी ज़्यादा नफरत है कि मैं उनका नाम भी लेना चाहती। ऋचा चड्ढा, तो ये लोग कुछ सो कॉल्ड एक्ट्रेस जो एक्ट्रेस कहलाने के भी लायक नहीं है, वो लेग पुलिंग कर रही है कंगना का, जो इतने बड़े बड़े नेशनल अवार्ड लेके बैठी है।
वो बंदी सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर सवाल, सुशांत सिंह की मौत के ऊपर सवाल उठा, वो बंदी सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेके कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वो वही डायरेक्टर हैं, वही प्रोड्यूसर हैं जो इन्हें काम दे सकते हैं। अगर ये इनके बारे में अच्छा अच्छा नहीं बोलेंगी तो ये पहले भी नहीं चलती थी, आगे तो इनका चलने का कोई चांस ही नहीं है। पर मैं पूछती हूँ, क्या एक्ट्रेस बनते ही इंसानियत मर जाती है? किसी का बेटा, किसी का भाई, जब भी मैं उसकी बहन का ट्वीट देखती हूँ, वीडियो देखती हूँ ना, तो अंदर से दिल ऐसा बैठ जाता है। और क्या इन लोगों को इन तक वो ट्वीट नहीं पहुंचता? मैं पायल रोहतांगी की बात करूंगी, उसका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया, क्यों? क्योंकि वो सच बोल रही थी। तो ऐसे ऐसी तो चीजें होती हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, और हम इन लोगों को यहाँ रखते हैं, यहाँ अपने आंखों पे बिठा के इनके साथ एक सेल्फी लेने के लिए हम भागते हैं इनके पीछे। और ये क्या करते हैं? खोखले हैं ये सारे, स्टार नहीं है ये। अगर इनमें थोड़ी भी इंसानियत होती ना, तो ये लोग कम से कम सीबीआई जांच की तो मांग करते। कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम सीबीआई जांच की मांग तो करो। कम से कम ये पन्ना हमेशा के लिए, ये चैप्टर ऐसे ही तो नहीं बंद होना चाहिए ना, उसकी मौत एक सस्पेंस बन के तो नहीं रहनी चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझे पता है मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, पर मैं बिहार से हूँ और मुझे लगा कि मुझे इस पे बोलना चाहिए। मैंने जब वो ऋचा चड्ढा का रीट्वीट देखा ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उन पे। तो मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ऐसे लोगों को स्टार कहना चाहिए, ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी कहनी चाहिए? थैंक यू सो मच, मुझे इतना ही बोलना।